जापान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर लगे नारे भारत माता की जय और जय हो मोदी के लगे नारे। आज कारोबारियों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कल क्वाड समिट में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे पीएम मोदी। कल जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान पहुंचे पीएम मोदी। कल जापान में क्वाड सम्मेलन। जापान दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, नए अवसर लेकर आएंगे ये मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल होने से पहले आज बिजनेस लीडर्स के साथ करेंगे मुलाकात। 1-to-1 सीईओ से बात करेंगे पीएम मोदी। जापान में मौजूद आज भारतीय प्रवासी समुदाय से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कल टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी के जापान दौरे को लेकर रिपब्लिक भारत से भारतीय राजदूत संजय कुमार ने की खास बातचीत का। जापान के साथ कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेगा भारत। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई। मस्जिद में रोजाना पूजा, मछलियों के संरक्षण, वजूखाने को शिफ्ट किए जाने समेत नंदी के सामने की दीवार हटाने की याचिका पर सुनवाई होगी। कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई करेगा कोर्ट। ज्ञानवापी पर दायर होगी एक और याचिका। नियमित पूजा, साफ सफाई और भोग चढ़ाने की मांग। आज स्थानीय अदालत में हिंदू पक्ष दायर करेगा अपनी याचिका। ज्ञानवापी के तहखाने का वीडियो भी सामने आ चुका है। रिपब्लिक भारत के पास में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रिपब्लिक भारत के पास ज्ञानवापी का सबसे बड़ा सबूत। ज्ञानवापी के 140 साल पुराने नक्शे में कई साक्ष्य मौजूद। राजस्व विभाग के इस नक्शे में पंच मंदिर, श्रृंगार गौरी, गणेश, ज्ञानव्यापी कुआं समेत कई साक्ष्य मिले। पीपल का पेड़, महाकालेश्वर, गौरी शंकर के सबूत मिले। ज्ञानवापी पर विवाद के बीच श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का पुराना वीडियो आए सामने। साल में एक बार होती है यहां पूजा। ज्ञानवापी पर तौकीर रिजा की धमकी। कहा, जल्द ही जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कहा, देश में नहीं चाहते एक और महाभारत। भारत की श्रीलंका के हालात से तुलना की। ज्ञानवापी मामले को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी कोई चीज नहीं है। मस्जिद हमसे कोई नहीं छीन सकता। बीजेपी नेता उमा भारती का ओवैसी और कांग्रेस पर निशाना। कहा, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन उनके ही नेता। मुसलमानों के लिए बोलना ओवैसी की मजबूरी, कांग्रेस के लिए शिवलिंग नहीं वोट सबसे महत्वपूर्ण। इन्हें भारत के बारे में समझ। रिपब्लिक भारत पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना। 1992 तक ज्ञानवापी में पूजा हुआ करती थी। रिपब्लिक भारत पर बोले स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, सर्वे की रिपोर्ट निष्पक्ष है। फैसला करेगा कोर्ट। जो दिखा उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई है। व्यास परिवार के सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास का दावा, ज्ञानवापी के तहखाने में रामायण और मंदिर से जुड़ी कई कलाकृतियां मौजूद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। सत्र की शुरुआत से पहले होगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के विधायक दल के नेता शामिल हुए। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सपा की बैठक। शिवपाल और आजम खान ने बैठक से दूरी बनाई। एसपी नेताओं ने तबियत खराब होने का हवाला दिया। राहुल गांधी पर अमित शाह का कड़ा प्रहार। कहा, राहुल गांधी की आंखों पर इटालियन चश्मा। देसी चश्मे से भारत को देखे राहुल गांधी। बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। टीएमसी में शामिल होने के बाद अर्जुन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बंगाल बीजेपी सिर्फ एयर कंडीशनर घर में बैठकर फेसबुक से बंगाल में राजनीति नहीं कर सकती। जमीनी स्तर पर राजनीति करनी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की चंपावत में मुख्यमंत्री धामी का रोड शो। पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। 31 मई को लोगों से बढ़ चढ़कर उपचुनाव में हिस्सा लेने की अपील की। गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों में कमी पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। का केंद्र के फैसले से जनता को सीधा होगा फायदा। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का 14 जून को महाराष्ट्र दौरा। देहू में संत तुकाराम के शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद में रैली के बाद पुणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भरी हुंकार। महाराष्ट्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, मेरे लिए जाल बिछाया जा रहा है। पुराने मामले निकाले जा रहे हैं। पुणे रैली में राज ठाकरे ने की जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की वकालत। कहा, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया जाए।
बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का बयान का राज ठाकरे ने अयोध्या नहीं जाने के पीछे जो खुलासा किया वो बेहद गंभीर है। कुछ लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रामपुर में जेल में बंद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कहा, कमजोरों के लिए इंसाफ अभी बाकी है। पंजाब के मोहाली में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आंदोलन के मृतकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम मान और केजरीवाल ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा, पंजाब में सरकार बनने के बाद हमारी कोशिश कैसे बढ़ाई जाए किसानों की आमदनी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर के चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। झारखंड के हजारीबाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। पंचायत चुनाव में अमीना खातून की जीत के बाद हुई नारेबाजी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्वालियर को राज्य और केंद्र सरकार की सौगात। देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का अस्पताल का भूमि पूजन किया गया। सीएम शिवराज के साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। असम में कथित हिरासत में मौत को लेकर गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में लगाई आग। पुलिस ने कहा, सही हालत में थाने से गया था शख्स। थाने से भागने का सीसीटीवी वीडियो आए सामने। अब असम में चला बुलडोजर। नागांव जिला प्रशासन ने बटाद्रबा थाने में आग चलाने वाले 5 परिवारों के घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। थाने में आग लगाने वाले के आरोप में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया है। 4 महिलाओं से भी पुलिस की पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में 1000 से ज्यादा बम मिलने से दहशत का माहौल। होगला जंगल में 15 ड्रम में भरकर रखे गए थे बम। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बोले बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, एयरपोर्ट के बाहर नहीं रखने देंगे कदम। गोरखपुर में राज ठाकरे के खिलाफ लगे हैं पोस्टर। यूपी के बदायूं में अवैध कब्जाधारियों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जिसमें जिले में एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। संभल में फिर चला सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। तालाब पर अवैध प्लॉटिंग को प्रशासन ने ध्वस्त किया। प्रशासन ने 40 लोगों को नोटिस दिया था। यूपी के बाराबंकी में प्रशासन ने गिराए वकीलों के अवैध कक्ष। प्रशासन की कार्रवाई के बीच में वकीलों का हंगामा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में कुख्यात हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी। अपराधियों के पास से अवैध कट्टा कारतूस बरामद। जिले में कई थानों में हत्या लूटपाट के दर्ज है मुकदमे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शराबबंदी को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। राज्य सरकार से महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की। संभल में बिजली विभाग की छापेमारी। 35 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में कार्रवाई की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता समारोह में हिस्सा लिया। जैविक प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र ने उद्घाटन किया। बिहार के बरैया रेलवे स्टेशन पर आंदोलन से यातायात बाधित 10 ट्रेनों को रद्द किया गया। 30 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। असम के मोरी गांव में निचले इलाकों में डूबे लोगों के घर। 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। असम के नागांव में बाढ़ के चलते बिगड़े हालात। कई इलाके पूरे तरीके से जलमग्न हुए। प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से हल्की राहत। कई इलाकों में हल्की हवाओं के साथ में बूंदाबांदी। आसमान में छाए काले बादल। अमेरिका के मैरीलैंड में सड़क हादसे में 27 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में सवार थे करीब 47 यात्री। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार सभी लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भर्ती किया गया। मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से जा टकराई कार। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बदायूं में गौ मांस लेकर जा रही कार की टक्कर। हादसे के बाद भी कार छोड़कर मौके से फरार हुए गौ मांस तस्कर। कार से 3 क्विंटल 80 किलो गौ मांस बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आगजनी से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के बादा में अतिक्रमण के खिलाफ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण मुक्त कराया गया। निर्धारित स्थान से आगे बढ़कर किया गया अतिक्रमण। लोगों को आवाजाही में हो रही थी खासा परेशानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 हथियार सौदागरों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से अवैध देसी पिस्टल और कट्टे बरामद किए गए। यूपी के बरेली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार उपकरण बरामद किए गए। ऑपरेशन पाताल के तहत अपराधियों की गिरफ्तारी की।
यूपी के बदायूं में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर अकरम कुरैशी की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर पर हुई कार्रवाई से अपराधियों में खौफ। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। जिले भर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। यूपी के बुलंदशहर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत में 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गुजरात के गांधीनगर में फार्मा कंपनी में आग से कोहराम मच गया। कंपनी में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। भीषण आग में किसी के हाथात होने की कोई खबर नहीं। यूपी की गोंडा में टायर गोदाम में आग का तांडव, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आसपास के पूरे इलाके में फैला धुआं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में तेल प्लांट में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत जारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुख्यात अपराधी तस्लीम को भी गिरफ्तार किया। पंजाब के होशियारपुर में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे की मौत हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई। 8 घंटे की मशक्कत के बाद 300 फीट गहरे बोरवेल से मासूम को निकाला गया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई डबल डेकर बस, हादसे में ड्राइवर की मौत। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के आगरा में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, ट्रैक्टर से लोगों को कुचलने का एक वीडियो वायरल। बिहार के आरा में बेखौफ दबंगों ने चौकीदार के बेटे को गोली मारी। जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस की टीम। जोधपुर रेपकांड के आरोपी एसआई के रिश्तेदार और टैक्सी चालक को पुलिस ने पकड़ा। बालिका सुधार गृह से बेटी से मिलने भागी महिला के साथ मदद के बहाने दुष्कर्म किया था। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा। दिल्ली में आईपीएल मैच जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 6 सटोरिये रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। 2 लैपटॉप, 3 इंटरनेट राउटर, वॉइस रिकॉर्डर बरामद किया गया। थॉमस और ओबर कप के भारतीय खिलाड़ियों से पीएम की मुलाकात। पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों को हौसला। पीएम मोदी ने कहा, ये छोटी जीत नहीं है, दशकों बाद जीत का डंका बजा है। देश को आपकी जीत पर गर्व है। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से कहा कि हमारे लिए ये जीत अहम है, हम रात में मेडल पहनकर सोए। उमरान मलिक को मिली भारतीय क्रिकेट टीम में जगह। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के ऐलान के बाद से जम्मू के क्रिकेटर उमरान के घर पर खुशी का माहौल। जम्मू कश्मीर में एक दिव्यांग के लिए देवदूत बना सेना का जवान। कश्मीर में सीआरपीएफ जवान ने दिव्यांग व्यक्ति की मदद की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। देश में कोरोना के 2,226 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 14,955। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। संगरूर में नशे के खिलाफ में साइकिल रैली को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज, कहा राज्य और क्षेत्र के नेताओं सहित लोगों को एक साथ लाना चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया दौरे के आखिरी दिन ओसान एयरबेस का जायजा लिया। सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों से जो बाइडेन ने मुलाकात की। थाईलैंड में बैंकॉक के गवर्नर पद के चुनाव के लिए मतदान। गवर्नर चुनाव में रिकॉर्ड 31 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान। श्रीलंका में बेकाबू आर्थिक संकट, गैस और फ्यूल के लिए लोगों की लंबी कतार। 1 किलोमीटर लंबी लाइन में घंटों अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए लोग। फिर आग उगल रहा माउंट एटना। ज्वालामुखी से सैकड़ों फीट ऊंची उठ रही है लावे और आग की लपटें। आसपास के पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। अंतरिक्ष में बोइंग की बड़ी कामयाबी। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन तक पहुंचने पर वो कामयाबी हासिल कर चुका है। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने में कामयाब रहा बोइंग का स्टार लाइनर। इस्तांबुल में राष्ट्रपति रेचेप तैयब के खिलाफ विपक्ष की बड़ी रैली। प्रमुख विपक्षी महिला नेता जनान के समर्थन में 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। जनान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। ब्रिटेन में महामारी के दौरान कोविड-19 से मारे गए पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में खोला गया एक राष्ट्रीय स्मारक। जेलेंस्की ने यूक्रेन की संसद में डूडा का जोरदार स्वागत किया। संसद के संबोधन में जेलेंस्की ने यूरोविजन सॉन्ग प्रतियोगिता का जिक्र किया। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच में रूस का मारियोपोल पर कब्जे का दावा। दोनों देशों में जारी जंग के बीच में अब तक की सबसे बड़ी जीत। तो यूक्रेन रूस जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। डोनबास में यूक्रेन रूस के बीच जंग में भीषण नुकसान। रिहायशी इलाका पूरी तरीके से तबाह हुआ, चारों तरफ बर्बादी। डोनबास में मलबे का ढेर बना रिहायशी इलाका, लोगों के सामने ध्वस्त हुए उनके आशियाने।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, का डोनबास और दक्षिणी यूक्रेन में हालत बेहद खराब, रूस के हमलों से कई इलाकों में भारी तबाही। यूक्रेन की सेना का रूस पर पलटवार, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग करते दिखाई दिए यूक्रेन के सैनिक। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेनी बलों को सप्लाई किए रॉकेट लॉन्चर। रूस में खार्किव पर फिर से बरसाई आग, रूसी हमलों से शहर में चौतरफा तबाही, कई इमारतें तबाह। रूस के साथ जंग में यूक्रेन ने किया ड्रोन का इस्तेमाल, रूस के टैंकों को बनाया निशाना, हमले से तबाह हुआ रूसी टैंक। और यूक्रेन के खिलाफ रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, सैन्य अभियान के बीच कार्रवाई में रूस ने ब्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बरसाई आग।